जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, आज 14 मार्च है और ट्यूसडे का दिन है। उसका मार्केट का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए देखते हैं मार्केट ने आज कैसी क्लोजिंग दी है। 41,816 यानी 816 पॉइंट के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। 40 पॉइंट इंडेक्स में से लेस हुए। 0.10% जो है पॉइंट्स इंडेक्स में से ओवरऑल अगर हम देखें तो लेस हो गए। वॉल्यूम्स भी हमारे पास ड्राई होना शुरू हो गए। तकरीबन 7 करोड़ के पास हमारे पास जो है वॉल्यूम्स वो जनरेट हुए हैं। प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 41,856 की प्रीवियस क्लोज थी। डे रेंज की बात करें तो 41,705 से लेके 41,953 यानी अराउंड 400 पॉइंट के दरमियान अगर राउंड फिगर पे मैं बात करूं तो फ्लक्चुएट करी और एट दी एंड अपनी मिड के ऊपर आके इसने क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट अभी भी अपने लो और हाई के बिटवीन में जो है स्टक हुई हुई है। ग्राफिकली अगर हम देखें मार्केट खुली ऊपर जाने की भरपूर कोशिश करी, फिर थोड़ी सी ऊपर गई भी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने जो है नेगेटिव क्लोजिंग दी है। क्यों दी है उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ उसको डिस्कस भी करने की कोशिश करूंगा। टॉप परफॉर्मर में हैस्कॉल रहा। डब्ल्यू टी एल, जी जी एल, टैली, ओ जी डी सी, ट्रिपल जी एल, टी पी एल पी, एंग्रो, यू बी एल, पी पी एल वगैरह थे। मार्केट के एनालिसिस के ऊपर जाने से पहले कुछ न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट हैं वो आप लोगों के साथ जो है मैं समझता हूँ कि उसको मैं शेयर करूँगा। और जो आर्टिकल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है मार्केट को, कल की मार्केट को या कमिंग वीक की मार्केट को जो है हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो सेंटिमेंट्स जो हैं उसके बेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है। तो अभी जिस तरीके की न्यूज़ वगैरह भी हम जिस तरीके की न्यूज़ का हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे आईएमएफ वाली एक जो मेन न्यूज़ है हमारे लिए, एक मार्केट के लिए जो ट्रिगर पॉइंट का काम कर सकती है स्पेशली, तो उसके लिए न्यूज़ से अपडेट अभी बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश है मेरी कि आप लोगों के साथ डेली जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अपडेट्स जो हों रिलेटेड टू मार्केट, तो आप लोगों के साथ शेयर की जाए और आप लोगों को बताया जाए। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एल्स वरना हम लोग जो रेगुलरली जिस तरीके से अपना एनालिसिस करते हैं उसको उसी तरीके से करते रहेंगे। फीडबैक लेने का मकसद ये होता है कि पता लगे कि आप लोग क्या चाह रहे हैं और आप लोग किस तरीके से चाहते हैं कि आप लोगों के लिए मार्केट का जो व्यू है वो प्रेजेंट किया जाए। तो उम्मीद है आप लोग इसमें अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे। खैर, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे लगी आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है कि कल की मार्केट क्यों नेगेटिव हो सकती है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी देखें चीज़ें एक तो टेक्निकली होती हैं और फिर उसके ऊपर न्यूज़ भी आ जाती है हमारी। तो अगर आप न्यूज़ देखें तो ये आप डेट देख सकते हैं, 14 मार्च का ये आर्टिकल है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल सरपासेस 3 डेकेड्स, यानी पाकिस्तान में पिछले तकरीबन डेकेड जो होता है 10 साल का एक डेकेड होता है, यानी पिछले 30 साल की हाई उसके ऊपर अगर आप देखें तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक हो गया हुआ है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा देखें भी, पाकिस्तान इज़ करेंटली एक्सपीरियंसिंग one of the most intense and aggressive rate hike cycles in over the 3 decades. In just 18 months, the State Bank of Pakistan (SBP) यानी State Bank of Pakistan has hiked rates by a whopping 1300 basis points, making it period of monetary tightening unlike any other in recent history. यानी समझे पिछले 30 साल की हिस्ट्री में अगर आप बोलें तो ये इतना जो इंटरेस्ट रेट का हाइक हुआ है ये पहली दफ़ा हुआ है, जिसके नतीजे में हमारे पास डेफिनेटली इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट हमें पड़ रहा है और वो चीज़ें हमारे और आपके सामने बखूबी देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट रेट हाइक का मकसद यही होता है कि जो लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं कि देखें इंटरेस्ट रेट हाइक करने का मकसद ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में लाने के लिए इन चीज़ों को किया जाता है, लेकिन उसके कोई ड्रॉबैक्स भी होते हैं। अब जैसे आसान उसमें अगर मैं एक एग्जांपल का एक्सप्लेन करूं कि अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली बहुत कम लोग जो हैं उस पर लोन की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो रिटर्न पर ज़्यादा करना लग जाएगा तो करना पड़ सकता है, राइट। ऑन अदर एंड इंटरेस्ट रेट जब लो होता है तो उसके अंदर लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं और वो लोन लेते हैं, और बेसिकली बैंक्स भी इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट के जो फ्लक्चुएशन होती है उसको यूज़ करते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर भी बखूबी डिटेल में पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। तो ये उसी कॉन्सेप्ट को, उन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए ये चीज़ें जो है फर्दर यूज़ की जाती हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड थिंग ये कि मेन जो हमारे पास पीएसएक्स की, आप ये देखें मैटिस ग्लोबल का ये हमारे पास आर्टिकल है, 14 तारीख का आर्टिकल है। तो इसमें भी क्या है जी, PSX closing bell going in circles. In the absence of positive triggers, the domestic equities witness a range-bound session as the benchmark KSE 100 index conclude the session at 41,816 with a drop of 40.42 points. Investors remain cautious ahead of much-awaited IMF deal and political upheaval. The index traded in a range of 244 points or 0.58% of the previous close, showing an intraday high of 41,953 and a low of 41,709.
यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो इसके अंदर भी हमें यही चीज़ हाईलाइट करके दिखाई जा रही है कि इन्वेस्टर जो है मेनली जो है हमारी आईएमएफ की जो हमारी डील है उसकी एक बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। और जब जब हम लोगों ने प्रीवियसली भी मार्केट्स में देखा है कि जैसे जैसे आईएमएफ की डील का कोई ना एक प्रोग्रेस होने लगती है तो मार्केट जो है उसके ऊपर एक जो है कि उसको चेयरअप करती है। जब आप प्री आईएमएफ रैलीज़ में अगर आप देखेंगे तो मार्केट कितना चेयरअप करती है, और जब इंशाल्लाह ये काम हो जाता है खैर ऑफिस से, तो उसके बाद मार्केट में हमारे पास एक मोमेंटम टेक्निकली भी हमें देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, वो चार्ट के ऊपर डेली आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा है कि चार्ट की कुछ फॉर्मेशन ऐसी बन रही है, और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो है न्यूज़ भी उसके अकॉर्डिंग एक आ रही है। ऑन अदर हैंड ये अभी एक न्यूज़ इसमें देखिए तकरीबन 26 मिनट पहले बिजनेस रिकॉर्डर की वेबसाइट के ऊपर है कि अटेम्प्ट टू अरेस्ट इमरान खान, पीटीआई गिव्स कॉल फॉर नेशन वाइड प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे अभी एक न्यूज़ ये भी अपडेट हो रही है कि इमरान खान जो है उनकी गिरफ्तारी का भी जो चक्कर है वो भी चल रहा है। तो ज़ाहिर एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी जो है ओवरऑल चल रही है। तो ये तीन मेन न्यूज़ेज़ हैं आपकी जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, मार्केट से जो रिलेटेड है, और ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है उससे रिलेटेड है। तो बहुत सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं। उसके बाद अभी हम चार्ट पे जाएंगे तो चीज़ें जब एक जगह पे आके जब कोलाइड करती हैं तो उसका एक इम्पैक्ट हमें डेफिनेटली देखने को मिलता है, जिसके नतीजे में हमारे पास मार्केट्स या तो क्रैश होती हैं या मार्केट में नेगेटिविटी आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अभी ग्लोबल बैंक में उसके अंदर अमेरिका के जो बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक का भी क्रैश अभी आप लोगों ने देखा होगा। ग्लोबल मार्केट्स भी अगर आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर और नेगेटिविटी के अंदर चल रही हैं, और ग्लोबल मार्केट्स का भी इम्पैक्ट हमारी मार्केट डेफिनेटली लेती है, स्पेशली अमेरिकन मार्केट्स का। तो ये चीज़ें तो बेसिक्स हैं और आप लोगों को पता होती हैं। क्रूड ऑयल है और दूसरी कमोडिटीज़ हैं, उन चीज़ों का हर चीज़ का एक कोरिलेशन होता है। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें मार्केट में अपनी एग्जिट और एंट्री को प्लान करने की ज़रूरत है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ट्रेड्स में जहाँ आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, जहाँ पे जितना प्रॉफिट मिल रहा हो, कोशिश करें उसको बुक करें और निकलें। अभी फिल वक्त लंबी लंबी ट्रेड्स के चक्कर में, लालच के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ें। बाकी एट दी एंड ऑफ द डे आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा होता हूँ। बाकी मैं गलत भी डेफिनेटली हो सकता हूँ। तो लेकिन जैसे जो चीज़ें न्यूज़ और उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, हवाई बात कोई नहीं कर रहा होता हूँ। फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने इसीलिए शेयर कर रहा होता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली चीज़ें समझ आना। मैं ये नहीं बोलूँ कि सिर्फ कि भाई मुझे लग रहा है, भाई मुझे क्यों लग रहा है, मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। मुझे इस वजह से लग रहा है कि रिपोर्ट्स जो मैं देख रहा हूँ मेरे अलावा 10,000 लोग देख रहे हैं और उसके बिहाफ के ऊपर वो भी डेफिनेटली डिसीजन लेंगे। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। 14 मार्च का हमारे पास फीपीलीपी भी मौजूद है। आइए ज़रा इसको भी देखें। तो ये भी डल एक्टिविटी है। फीपी $0.13 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। लीबी $0.13 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। बैंक्स को देखें $0.14 मिलियन की सेलिंग, ब्रोकर $0.24 मिलियन की सेलिंग, कंपनीज $5.63 मिलियन की एक दफ़ा फिर तगड़ी बाइंग, फॉरेन कॉर्पोरेट $0.02 मिलियन की सेलिंग, फॉरेन इंडिविजुअल पार्टिसिपेट ही नहीं है। हमारे इंडिविजुअल बहुत ज़बरदस्त स्टांस वंस अगेन, मुझे लिटरली बहुत खुशी हुई कि ये बहुत अच्छा स्टांस लिया गया इंडिविजुअल्स की तरफ से और यह अक्लमंदाना स्टांस है। $4.23 मिलियन की सेलिंग करी, बेहतरीन स्टांस है, इसमें कोई रिग्रेट नहीं करना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनीज $1.53 मिलियन की सेलिंग के साथ रही। म्यूचुअल फंड्स हमारे $0.50 मिलियन की बैंक के साथ रहे। एनबीएफसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ऑर्गेनाइजेशन $0.14 मिलियन की बैंक के साथ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी $0.10 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। ओवरऑल देखें तो जनाब 1, 2 और सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट रहे, 2 मार्केट से शार्ट रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्टिसिपेंट मार्केट के अंदर जो है इन रहे। अब इनमें अगर हम टेक्निकली और डाटा के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारे पास तगड़ा बायर जो है सिर्फ कंपनीज हैं जो पिछले वीक से हमारे पास चलती आ रही हैं, और अब ये एकदम माल फेंकेंगी भी, गारंटी है इस चीज़ की। क्योंकि ये हिस्टोरिकली भी हम देख लें, क्योंकि मार्केट्स हमारी जो है चार्ट्स हमारे हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन के ऊपर, डाटा के ऊपर रिलाई करते हैं। तो यहाँ पे पहले भी 10 दफ़ा ये हो चुका है और चार्ट्स के ऊपर आपको दिखाया भी है, प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको दिखाया है। तो अभी भी ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, इसका अपोजिट भी हो सकता है। हमें अपनी स्ट्रेटजी ऊपर या नीचे मार्केट जाए दोनों स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है तैयार रखनी है और अपना स्टांस उसके अकॉर्डिंग लेना है कि मार्केट जहाँ पे अपना डायरेक्शन दिखाएगी। हमें मार्केट के साथ बिल्कुल होशियारी नहीं करनी। हम मार्केट चलाने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं, मार्केट के फॉलो करने वाले हैं। मार्केट जो दे बिस्मिल्लाह करके और अल्लाह का शुक्र अदा करके ले लें, उसके साथ ज़िद नहीं लगानी। तो कोशिश करें कि मार्केट की मोमेंटम को समझने की कोशिश करें और बड़ी जो हवा है, बड़ा जो रुख है उसके साथ चलने की कोशिश करें और उसमें से अपना जो प्रॉफिट है उसको लें और जो है फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करें। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनीज़ बड़ा बायर है और इंडिविजुअल और इंश्योरेंस कंपनीज़ बड़ा सेलर हैं। तो ज़रा देखते हैं जी कंपनीज़ ने सबसे पहले किधर तगड़ी बाइंग आज डाली। कल फर्टिलाइज़र में ज़्यादा दिख रही थी, आज देखें फर्टिलाइज़र में फिर दबा के $5.86 मिलियन की एक्यूमुलेशन हुई और बाकी हर जगह सेलिंग हुई है। सिर्फ सीमेंट में ना होने के बराबर बाइंग है
और आपके पास फर्टिलाइज़र में तगड़ी बाइंग, यानी 5.86 की बाइंग इधर है, और ओवरऑल बाइंग अगर हम देखें तो 5.63 की बाइंग ओवरऑल यहाँ पे आ रही है, यानी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी की गई है कंपनीज की तरफ से। एक तो ये हो गया। दूसरा बड़ा सेलर हमारे पास इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ने प्रॉफिट टेकिंग करी है 3.60 की, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र सेक्टर में, और जो है थोड़ी थोड़ी एंट्री दूसरे सेक्टर्स में भी डाली है, कोई मसले वाली बात नहीं, अच्छा स्टांस है। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने भी अगर आप गौर करें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में तगड़ी जो है प्रॉफिट टेकिंग करी है $1.07 मिलियन की सेलिंग के साथ, और ओवरऑल आप देखें दूसरे सेक्टर्स में भी वो सेलिंग पर है, और थोड़ी सी एक्यूमुलेशन सीमेंट में करी। तो ये चीज़ें मेरे भाई अगर आप लोग देखें और समझने की कोशिश करें इंडिकेशंस को, तो बड़ा प्लेयर भी मार्केट में अभी इस लेवल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि वो भी हमारी आपकी तरह ही सारी रिसर्चेस, सारे आर्टिकल, सारे ब्लॉग, सारी न्यूज़ेस, सारे जो इकोनॉमिक फैक्टर्स और इंडिकेशंस हैं उनको देखते हुए उसके बिहाफ के ऊपर ही ट्रेड ले रहे होते हैं। तो ये चीज़ें इस वजह से आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। और वंस अगेन, अगर आप लोग चाहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं पोटेंशियली, आप चाहते हैं कि डेली उसकी जो हेडलाइंस है, ज़ाहिर है पूरी पूरी न्यूज़ तो नहीं पढ़ सकते, वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए अकॉर्डिंग टू वेबसाइट्स और आर्टिकल, जैसे यहाँ पे लिंक्स वगैरह इसके मौजूद हैं, तो बिल्कुल बताइएगा। आप लोगों से इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इसको जो एक प्रॉपर एनालिसिस का जो है आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि आप लोग भी अपने जो डिसीजन मेकिंग है उसके अकॉर्डिंगली कर सकें। अच्छा जी, आगे अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज टॉप कंट्रीब्यूटर में आप देखें तो मिसलेनियस सेक्टर ने 65 पॉइंट जोड़े, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 15, पावर जनरेशन ने 11, टेक्नोलॉजी ने 5 थोड़े थोड़े पॉइंट। दूसरे सेक्टर्स हैं नेगेटिविटी में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ने 40 पॉइंट तोड़े, सीमेंट सेक्टर ने 28, केमिकल सेक्टर ने 19, फर्टिलाइज़र ने 12, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी ने 11 और थोड़े थोड़े पॉइंट। दूसरे सेक्टर्स ने पॉजिटिविटी में अगर हम स्क्रिप्ट देखें तो PSEL ने आपके पास जो है 65 पॉइंट जोड़े, दावा ने 15, HUBC ने 12, MCB ने 12, सिस्टम ने 11 और थोड़े थोड़े पॉइंट। दूसरे स्क्रिप्ट ने नेगेटिविटी में OGDC ने 24 पॉइंट तोड़े, PPL ने 21, लक ने 12, लॉट कैम ने 9, BHL ने 8, HBL ने 7 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट ने भी तोड़े हैं। हीट मैप देखें, बिल्कुल डल और सेलिंग प्रेशर बखूबी दिख रहा है, और इसमें तगड़ा सेलिंग प्रेशर आपको केमिकल सेक्टर में, यानी लोटे केमिकल के अंदर आपको सबसे ज़्यादा सेलिंग दिख रही है। थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन हुई है यहाँ पे, आप देखें बैंक्स के अंदर भी हुई है, ये नहीं कि बिल्कुल ही डल रही है, लेकिन मार्केट जो है अब वो किसी एक डायरेक्शन का, एक ट्रिगर का वेट कर रही है। वो न्यूज़ कोई भी हो सकती है, जैसे हम लोगों ने ये फैक्टर्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं, वो क्या हो सकती हैं ये हमें भी नहीं पता, लेकिन मेनली जो चीज़ें मुझे लग रही थी जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी हैं। तो जनाब ये हमारा 100 इंडेक्स का डेली चार्ट है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते आ रहे हैं। इसके ऊपर कंटिन्यू करने से पहले आप में से जिन दोस्तों ने हमारा फ्री व्हाट्सएप अपडेट ग्रुप, डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। अपार्ट फ्रॉम दैट, चैनल पे नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी कोशिश पसंद आए तो लाइक करके अपनी कीमती रहेगा इज़हार ज़रूर कीजिएगा हौसला अफजाई के लिए। और हमारा टेक्निकल एनालिसिस का बैच 4 जो है स्टार्ट होने वाला है, बिगिनर टू आप इंटरमीडिएट लेवल इसको बोल सकते हैं। ये कोर्स होगा बिल्कुल बेसिक से, इसमें सारी चीज़ें और उसको अंडरस्टैंड कराया जाएगा और आप लोगों को समझाया जाएगा, ताकि आप लोग भी इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस कर सकें। और PSX के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो फैक्टर्स हैं, और किस तरीके से आपको ट्रेड लेनी है, किन फैक्टर्स को, कुछ चीज़ों को किस तरीके से आपको समझना है, रिसोर्सेज, न्यूज़ की जो लिंक्स होती हैं, वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, सारी चीज़ें जो हम लोग डिटेल के अंदर उसके अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ऑनलाइन कोर्स होगा, 1 महीने की इसकी ड्यूरेशन है। टोटल इसकी 8 क्लासेस होंगी, सिर्फ वीकेंड्स के ऊपर इसकी क्लास होगी, रात 9 साढ़े 9 बजे के बाद होगी। फर्दर डिटेल्स आप में से जो दोस्त इंटरेस्टेड होंगे दिए गए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो है हमारे पास जो है इस मंथ के तकरीबन समझे एंड से पहले पहले इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के जो फर्स्ट है उससे हम लोग इसको जो है स्टार्ट कर देंगे। तो जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एज़ मैंशन यहाँ पे हमारे पास लिटरली लिमिटेड सीट्स ही मौजूद हैं, क्योंकि ज़्यादा क्राउडेड क्लासरूम इसलिए नहीं रखना कि ऊपर क्वेश्चन आंसर जब हो रहा होता है तो फिर एक बकरी बाज़ार बना हुआ होता है, बिल्कुल भैंस बकरियों की तरह जो है वो, फिर समझ नहीं आता किसी को किसका सवाल क्या हो रहा है और क्या हो रहा है। तो इस वजह से हम लोगों ने सीट जो है वो बिल्कुल लिमिटेड रखी। खैर, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा चार्ट मौजूद है, कल जैसे कि आप लोगों के साथ यहाँ पे एक रिवर्सल जिस तरह कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे आप लोगों के साथ मैंने इसको डिस्कस करना है अब। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो है एक हमारे पास एक रिवर्सल कैंडलस्टिक की पैटर्न की कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे एक टाइप ऑफ कंफर्मेशन भी हो रही है कि डोजी टाइप हमारे पास कैंडल बन रही है, जो कि डिसीजन दे रही है। कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, ज़ाहिर है रेजिस्टिंग पॉइंट के ऊपर है। तो डेफिनेटली
यहाँ से हमारे पास एक जो है रिवर्सल हो सकता है, जैसे यहाँ पे आप लोगों के साथ अर्ज किया था और आप लोगों को दिखाया था कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मूविंग एवरेजेस अगर हमारे खोलें जो इंडिकेटर्स हैं, तो आप देखें 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने सपोर्ट बनाने की भरपूर कोशिश करी है, लेकिन कोई ख़ास उसके अंदर एक्टिविटी अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखें बिल्कुल नहीं मिली। तो यहाँ से अगर ये नीचे आती भी है तो यही है हमारे पास जो है जोन पोटेंशियल 40,400 और 500 का एक अच्छा जोन बाइंग का बन सकता है, वो भी अगर हमारे पास कोई सिग्नल हो। बोलिंजर बैंड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इसमें भी वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ती हुई जा रही है। ये देखें आप, बैंड हमारे पास एक्सपेंड होना शुरू हो रहा है, तो इस चीज़ में भी मोहतात होने की ज़रूरत है। अगर ऊपर जाती है तो हमारे पास पोटेंशियल टारगेट 42,565 का है, और अगर नीचे आती है तो हमारे पास जो लेवल्स हैं वो अराउंड इसी के आसपास आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नीचे ही आ सकता है। बट जैसे आप लोग के साथ डिस्कस किया कि हमें दोनों साइड की स्ट्रैटेजी अपनी प्लान करके रखनी है, ऊपर जाएगा तो क्या करना है और नीचे जाएगा तो क्या करना है। तो ये इसके अकॉर्डिंगली आप इसको मैनेज कर सकते हैं, जो स्पेशली मार्केट को देख के ट्रेड कर रहे होते हैं। उसके बाद आरएसआई को देखें, 60 के ऊपर आरएसआई, और आरएसआई में अगर आप देखें तो आरएसआई का रेजिस्टेंस हमारे पास अराउंड यहाँ पे आ रहा है। तो आरएसआई में भी थोड़ा सा रूम अभी हमारे पास है, तो हो सकता है एक बाउंस अगर आए तो पोटेंशियली वो यहाँ तक हो सकता है। तो लेकिन बहुत सारे लोग इसको अगर कहीं ब्रेकआउट समझ के इसमें एंट्री ले लें, तो ब्रेकआउट और फेकआउट को ज़रा समझने की कोशिश करें। जो पहले भी आप लोगों के साथ यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कई दफ़ा, यहाँ पे जब हुआ था और उसके बाद जैसे सिचुएशन आपको बताई थी, वीडियो आप लोग डिटेल में देख सकते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो मार्केट ने उसको रेस्पेक्ट किया, क्यों? क्योंकि टेक्निकली मार्केट की पोजीशन जो है वो उसके अकॉर्डिंग जानी नहीं चाहिए थी, और उसने बिल्कुल उसको जो है ऑनर भी किया है। उसके बाद आप मैकडी को देखें तो वो भी ओवरबॉट रीजन में मंडला आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो उसमें अभी पॉजिटिव सिग्नल है। ऑल दो ये लैगिंग इंडिकेटर है, थोड़ा देर से सिग्नल देता है। पहला और सुप्रीम हमारा अगर आप बोलें और एक्यूरेट बोलें तो हमारा जो है वो प्राइस एक्शन ही होता है। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। आवली के ऊपर अगर आप देखें तो आवली के ऊपर भी मार्केट की सिचुएशन जो है वो कल आप लोगों के साथ ये पैटर्न जो है बनाया था, और वहाँ पे देखें इसने इसको तोड़ा, यहाँ पे रीटेस्ट किया विद हाई वॉल्यूम, रिजेक्शन मिली, और एट दी एंड मार्केट ने यहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाई है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें छोटा सा डबल बॉटम टाइप बन रहा है। तो अगर बाउंस आता भी है तो ये उसको हो सकता है यहाँ पर डबल टॉप लगाए, जो वहाँ पे हम लोग के पास एक फॉर्मेशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग, या ये डायरेक्टली इसको तोड़ते हुए हमारे पास जोन तक आ सकती है। तो यानी आवरली के ऊपर अगर आप देखें 41,765 की सपोर्ट पे मार्केट खड़ी हुई है, पोटेंशियल सपोर्ट मार्केट के पास ये है। और अगर ये यहाँ से आगे बढ़ती है तो 42,547 यानी 42,550 की पोटेंशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस का इसको सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर ये यहाँ से भी लुढ़कती है मार्केट, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको भी देखें, अगर हम एक रफ सा टारगेट भी निकालें तो अराउंड ये देखें हमारे पास 200 का मूविंग एवरेज जो आ रहा है, तकरीबन यहाँ तक ये जो है ब्रेक डाउन इसका हो सकता है अराउंड 41,195 या 40,000, यानी समझे 41,100-200 के बिटवीन, यानी जोन के बिटवीन में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा याद रखें, पक्के ढक्के पॉइंट नहीं होते, वो जस्ट पैरामीटर्स होते हैं अपनी ट्रेड को गेज करने के लिए। तो ये चीज़ जो है इसको ज़रूर याद रखें। बाज़ मार्केट इससे पहले भी मुड़ जाती है, बाज़ मार्केट जो है एग्जैक्टली उन लेवल्स को ऑनर भी करती है। तो इस चीज़ का हमें जो है ख्याल रखना है। आरएसआई को देखें तो आरएसआई ने यहाँ पे अपने आपको कूल डाउन किया है, हो सकता है ये एक बाउंस भी लेने की कोशिश करे और हमारे पास यहाँ पे इस हाई को भी वो टच कर सकता है। यानी मार्केट जो है जिगजैग करती हुई जाएगी, कभी भी एकदम मूव ऊपर या नीचे या साइड पे नहीं ले लेती। तो दोनों चीज़ों को हमें जो है मद्देनज़र रखते हुए अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर हम देखें तो मैकडी जो है यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल ही दिया हुआ है, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखें तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, तो ये एक नेगेटिव हमारे पास सिग्नल है। कंफर्मेशन तो खैर यहाँ पे हो चुकी है ट्रेंड लाइन टूट के, और ये इसने रीटेस्ट करके यहाँ पे आ गया। बट जो 200 आवरली पे ट्रेड कर रहे हैं वो इन लेवल्स को देख सकते हैं, और जो डेली के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं वो इन लेवल्स को देख सकते हैं। वंस अगेन ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट वो मशवरा नहीं है किसी के लिए। आप अपनी वर्किंग को जो दोस्त टैली करते हैं वो इसके अकॉर्डिंग टैली करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जो है वो ज़रूर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।